वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। विश्व भक्ति मंच के अंतर्गत आज हम विश्व विख्यात पंढरपुर यात्रा का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। पंढरपुर यात्रा वह यात्रा है जिसमें लाखों लोग सम्मिलित होकर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। आप भी पंढरपुर यात्रा में शामिल हो सकते हैं। विवरण इस प्रकार है। भीमा नदी के तट पर बसा पंढरपुर शोलापुर जिले में स्थित है। आषाढ़ के महीने में यहाँ 5 लाख से ज्यादा हिंदू श्रद्धालु प्रसिद्ध पंढरपुर यात्रा में भाग लेने पहुँचते हैं। भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से पताका डिंडी लेकर इस तीर्थ स्थल पर पैदल चलकर लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। इस यात्रा क्रम में कुछ लोग आलंदी में जमा होते हैं और पुणे तथा जेजूरी होते हुए पंढरपुर पहुंचते हैं। इनको ज्ञानदेव माउली की डिंडी के नाम से डिंडी जाना जाता है। पंढरपुर यात्रा का हिंदुओं में काफ़ी महत्व है। पिछले 700 वर्षों से महाराष्ट्र के पंढरपुर में आषाढ़ महीने की शुक्ल एकादशी के पावन अवसर पर इस महायात्रा का आयोजन होता आ रहा है। इसे वैष्णव जनों का कुंभ कहा जाता है। भीमा नदी के तट पर बसा पंढरपुर शोलापुर जिले में स्थित है। आषाढ़ के महीने में यहाँ 5 लाख से ज़्यादा हिंदू श्रद्धालु प्रसिद्ध पंढरपुर यात्रा में भाग लेने पहुँचते हैं। भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से पताका डिंडी लेकर इस तीर्थ स्थल पर पैदल चलकर लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। इस यात्रा क्रम में कुछ लोग आलंदी में जमा होते हैं और पुणे तथा जेजूरी होते हुए पंढरपुर पहुंचते हैं। इनको ज्ञानदेव माउली की डिंडी के नाम से डिंडी जाना जाता है। लगभग 1000 साल पुरानी पालकी परंपरा की शुरुआत महाराष्ट्र के कुछ प्रसिद्ध संतों ने की थी। उनके अनुयायियों को वारकरी कहा जाता है, जिन्होंने इस प्रथा को जीवित रखा। पालकी के बाद डिंडी होता है। वारकरियों का एक सुसंगठित दल इस दौरान नृत्य कीर्तन के माध्यम से महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत तुकाराम की कीर्ति का बखान करता है। यह कीर्तन आलंदी से देहू होते हुए तीर्थ नगरी पंढरपुर तक चलता रहता है। यह यात्रा जून के महीने में शुरू होकर 22 दिनों तक चलती है। पंढरपुर की यात्रा की विशेषता है उसकी वारी का अर्थ है सालों साल लगातार यात्रा करना। इस यात्रा में हर वर्ष शामिल होने वालों को वारकरी कहा जाता है और यह संप्रदाय भी वारकरी संप्रदाय कहलाता है। इस वारी का जब से आरंभ हुआ है तब से पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार के लोग हर साल वारी के लिए निकल पड़ते हैं। महाराष्ट्र में कई स्थानों पर वैष्णव संतों के निवास स्थान हैं या उनके समाधि स्थल है। ऐसे स्थानों से उन संतों की पालकी वारी के लिए प्रस्थान करती है। आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर पहुंचने का उद्देश्य सामने रखकर उसके अंतर के अनुसार हर पालकी का अपने सफ़र का कार्यक्रम तय होता है। इस मार्ग पर कई पालकियां एक दूसरे से मिलती है और उनका एक बड़ा कारवां बन जाता है। वारी में 2 प्रमुख पालकियां, एक संत ज्ञानेश्वरी जी तथा दूसरी संत तुकाराम की होती है। 18 से 20 दिन की पैदल यात्रा कर वारकरी देवशयनी एकादशी के दिन पंढरपुर पहुंच जाते हैं। वारी में शामिल होना या वारकरी बनना वह एक परिवर्तन का आरंभ है। वारी से जुड़ने पर मनुष्य के विचारों में परिवर्तन होता है तो उसके आचरण में भी परिवर्तन होता है। यह पूरी प्रक्रिया वारी में अपने आप शुरू हो जाती है, क्योंकि वारी का उद्देश्य है ईश्वर के पास पहुंचना, निकट जाना। वारी में दिन रात भजन कीर्तन नाम स्मरण चलता रहता है। अपने घर की कामकाज की खेत की समस्याओं को पीछे छोड़कर वारकरी वारी के लिए चल पड़ते हैं। किंतु वारकरी दैववादी बिल्कुल नहीं होता, बल्कि प्रयत्नवाद को मानकर अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करता है, क्योंकि हर काम में वह ईश्वर के दर्शन ही करता है। जय विट्ठला।